गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये हमारे व्लॉग का कमबैक और हमारे भी कमबैक। यहाँ पे मैंने सोचा कि जैसे अपनी हॉस्टल लाइफ है और जैसे कि एक एज अ मेडिकल स्टूडेंट अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो और लोगों से शेयर करना चाहिए और नए बच्चों से या जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट कुछ चीज़ शेयर करनी चाहिए, तो उस चीज़ के ऊपर मैं व्लॉग्स बनाया करूँगा, जो कि मैंने अब सोच लिया है। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी वो मुझे लगा नहीं था कि सच कुछ चलेगी, क्योंकि एक साल बाद कोई नई वीडियो आती तो चैनल की रीच एकदम से घट जाती। तो वाली जो वीडियो मैंने डाली उस पर कई सारे क्वेश्चंस वगैरह आए, कई लोगों ने अपने डाउट वगैरह पूछे, सिर्फ मेडिकल नहीं अदर कोर्सेज वालों ने भी अपने अच्छे खासे डाउट्स पूछे। तो मुझे लगा कि हाँ भाई वो चल गई तो आगे थोड़ा बहुत और हाथ पैर मार लेना चाहिए, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। सच बात तो ये है कि मैं वैसे व्लॉगिंग चालू करता है ये सामने जो मेरा हॉस्टल है ना, इसमें से। यहाँ पे जो ये कॉलेज है निम्स यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ के हॉस्टल जो नए वाले बने हैं वो हॉस्टल लगते नहीं है। यहाँ से एक और सुंदर चीज़ देख सकते हो आप, ये देखो कितना सुंदर हॉट एयर बलून। अब इसमें हवा डाली जा रही है और ये और ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। जो रूम है आप देख सकते हो, जो बाहर की बालकनी है इसी साइड है कहीं, तो मुझे ये सारी चीज़ दिखती रहती है। और जो हमारा पुराना वाला हॉस्टल था वहाँ से बहुत सुंदर व्यू था, पहले वाले व्लॉग में आप जाके देख सकते हैं। और मैं नॉर्मली ऐसी जॉगिंग वगैरह करने निकला कि मैं ऐसा नहीं कि बहुत पहले से कर रहा हूँ या फिर कोई ये सोचे कि भाई कितना बढ़िया रूटीन है भाई का, ये तो सुबह सुबह जॉगिंग जाता है हॉस्टल जैसी जगह पे सुबह सुबह उठ गया। तो ऐसा नहीं है, मैंने सोचा था कि मुझे जॉगिंग वगैरह स्टार्ट करनी है ऐसे नॉर्मली, तो मैं वही करने आया था। कुछ खत्म करके बैठा हूँ। मैंने सोचा था कि हर ब्लॉग्स में एक मेन कंटेंट होना चाहिए। इससे पहले वाले ब्लॉग में एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, इसमें भी एक तरीके का इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन ऐसे इन चीज़ों के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था कि हॉस्टल रूम कैसा, ये कैसा, वो कैसा। मुझे लगा ये तो लड़कियां वगैरह करती है, पर मैंने देखा कि लड़कों की भी डिमांड है इस चीज़ की, भाई नाइट टूर दिखाओ, डे टूर दिखाओ, ये टूर दिखाओ, यहाँ का टूर दिखाओ। मैंने कहा लो भैया तुम्हारे लिए टूर भी लेंगे। शुरुआत के लिए अपना दिनचर्या रिकॉर्ड करते हैं आज और थोड़ा एंटरटेनमेंट वगैरह करते हैं। अब मैं दूध लेने जा रहा हूँ। वैसे ये कुछ दूध ले लिया है मैंने और इस पे लिखा है ताजगी और शुद्धता का वादा। तो देखो भाई, मैं हूँ ग्रेटर नोएडा से, या फिर मैं हूँ जी ग्रेटर नोएडा सू। भाई हमें तो ऐसा दूध पसंद है जिसमें पानी वगैरह ना रहे। हमारे यहाँ के जब एक बाल्टी पानी मिलाते हैं 1 किलो दूध में, जब ऐसा फुल क्रीम बनता है जैसे यहाँ मिलता है। बाहर जब रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अपने रूम पे पहुँच गया हूँ। रूम थोड़ा फैला हो रहा है तो मज़े में भी दिखाने का मन नहीं कर रहा। और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेरे वाले रूम से भी अच्छा नज़ारा आता है। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स इंटरफेयर करती है, वैसे इस तार ने हमारे व्यू को इंटरफेयर कर दिया। तो देखो ये जो पीछे ये पहाड़ है ना, ये बहुत ही अच्छे पहाड़ है। जैसे कि पीछे जंगल सा है, तो यहाँ पे क्लिप में लगा रहा। देखो यहाँ पे मुझे रोज रात के टाइम पे लोमड़ी दिखती है। कुछ ना कुछ उसकी मौज मस्ती यहाँ पे चलती ही रहती है। सो गाइज वी आर रेडी नाउ, और अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज, जो कि 9 बजे से अभी 8:30 बजे है। इससे पहले मैं जाऊँगा मेस, जहाँ की भी मैं करूँगा नाश्ता। और ये है आज का कुछ आउटफिट। चलो आओ। माय फ्रेंड्स अभिषेक चपराना एंड मानस, आप इन दोनों से पहले वाले व्लॉग में भी मिले होंगे, जो कि बहुत ही डैशिंग बॉयज हैं। इसमें क्या बनाए, पाव और भाजी। और ये जो पाव है वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ओरिजिनल टेस्ट नहीं है। जैसे कि मेरठ का ऐसे ओरिजिनल टेस्ट की बहुत नॉलेज है। कैसा है? जीरो। बहुत बेकार है, आलू की सब्जी लग रही है। वो वाला टेस्ट नहीं है जो होता है पाव भाजी में अच्छा वाला, है ना। आलू की सब्जी का भी टेस्ट नहीं है। आलू की सब्जी का भी टेस्ट नहीं है भाई के हिसाब से। आपको फिर किस चीज़ का टेस्ट आ रहा है? आप देख सकते हो मैं सिर्फ केले ही खा रहा हूँ, मैं तो ये खा भी नहीं रहा। मुझे लगता है हमारे 1000-2000 स्टेप्स तो अपने हॉस्टल से यहाँ कॉलेज आते आते हो जाते होंगे। हमारा कॉलेज थोड़ा दूर है और कैंपस थोड़ा बड़ा है। मीट माय डियर फ्रेंड अब्दुल अजीम। अब्दुल जो है हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसा जो कि रेगुलरली क्लास आता जाता रहता है। अभी एक और हमारे दोस्त आ रहा है जो कि रेगुलरली सारी क्लासेस लेता है। अब्दुल कौन सा पीरियड है ये? माइक्रोबायोलॉजी। अभी हमारी क्लास खत्म हुई है माइक्रोबायोलॉजी की। भाई इसमें एमबीबीएस में एक चीज़ है कि इसमें 1-1 घंटे की क्लास भी इतनी भारी लगती है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई एमबीबीएस मत लियो, इतना पढ़ना पड़ता है, ऐसे इतना स्ट्रेस होता है, ये होता है। तो ये चीज़ क्लास में भी ये चीज़ फील होती है कि 1 घंटे की क्लास भी इतनी भारी लगती है। और बोरिंग क्या मतलब, वो तो अपने ऊपर ध्यान दो तो बोरिंग ना लगे, लेकिन फिर भी बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही पूरे दिन चलती है 5 बजे तक, बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है।
व्लॉगिंग करनी भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है वहाँ पे, इसलिए लास्ट वाले व्लॉग में भी कुछ खास ऐसे क्लास में दिखा नहीं पाया। बहुत डिसिप्लिन भी रहता है। गाइस ये पेड़ पौधे से कुछ गड़बड़ से लग रहे हैं हॉस्टल के आगे। कैसा लगा माइनस क्लास में? बढ़िया, मजा आया आज। हाँ। फर्स्ट क्लास नहीं, क्या सीखा आज? आज बहुत कुछ सीखा माइक्रोबायोलॉजी में आज। मैंने सीखा कि क्लास कैसे जाया जाता है। अभी हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं अपने दोस्त के रूम पे, क्योंकि हमारे एक दोस्त अब भी इस वाले हॉस्टल में रहता है। अपने कॉलेज का आउटफिट दिखवाता हूँ। पहले तो आप इन सबका देखो, अभी तो एक ये आउटफिट में थोड़ा अपने दिखा दूं। मैंने पहन रखा है, पकड़ियो माइनस मेरे दिखा दियो। ये देखो, ड्रिप चेक करिए, ड्रिप एप्रिन है, ड्रिप चेक कीजिए ऊपर से नीचे। कितनी रोटी खाई आज? पूरी 4 रोटी खाई है भाई। आज अब्दुल ने इतनी रोटी खाई, अंदर से जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे परात फेंकने की आवाज आ रही है। वो इतने दुखी हो गए इसकी रोटियों से। गाइस मैं अभी उठा हूँ सो के, और मैं आ गया था रूम पे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। मैंने जैसे कि उनको बताया था पहले मेस चला गया था, क्योंकि सुबह हमारी क्लासेस थी। जैसे कि आपने व्लॉग में देखा था, सुबह हमारी पहले माइक्रोबायोलॉजी क्लास थी, उसके बाद हमारी पोस्टिंग थी। आपको रूम दिखा दूँ मैं कैसा सा है। ये देखो, ये हमारा सबसे पहला रूम है। वैसे ये मेरा हॉस्टल नहीं है। अब हम सेकंड ईयर में आ गए। शायद मैंने आपको बताया नहीं होगा, मैं सेकंड ईयर में आ गया। जो पुराना व्लॉग तो फर्स्ट ईयर का था, दूसरा व्लॉग सेकंड ईयर में। अब ऐसा ना हो कि तीसरा व्लॉग थर्ड ईयर में है। जो गाइस मेरे जूते ट्राई कर रहा है, मेरा 12 नंबर है और उसका 6 नंबर है। तो फर्क देख लो। ये रहा, अब उनका ये देखो, स्क्वाड गोल्स गाइस, स्क्वाड गोल्स। ये विस्टा कोलिना है, ये कैफ़े है। यहाँ पे ज़्यादातर मेडिकल वाले जो आसपास के जितने भी कॉलेज हो, उनका ये रेस्टिंग स्टेशन है। यहाँ पे रुक के रेस्ट करते हैं बालक, और यहाँ से थकावट लेके जाते हैं। जूनियर्स का जो बोर्ड है स्वागत वाला हटा दिया जा रहा है। जितना स्वागत होना था हो गया। अब स्वागत का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब टाइम है कुछ करने का। आज व्लॉगिंग के लिए हम फ्रंट बेंचर बन चुके हैं। तो छोरा, तू पहले से फ्रंट बेंच पर बैठता है, तूने आज ही चालू करा है? आज पहली बार अपने आप आ गए। इधर टीचर तो बार बार बैठाई देते तो देख लो, अगर कोई इसके घर वाला देख रहा है तो। मैं तो जी पहले से ही बैठता हूँ। ऐसे बच्चे एंट्री मारते रहते हैं। ये लेट कमर्स है गाइस। बदमाश आ गए, क्लास के बदमाश। कार्ल जॉनसन सीजे, ये जी ये तो गुंडे आ गए जी क्लास के। जानते थे। लो भाई, अरे ये तो वो आ गया, अरे ये तो वो आ गया करौली। गाइस कुछ टीचर्स तो ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। वैसे ही मेरा शाउट आउट है हमारे सचिन सर को, जिन्होंने हमें फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी पढ़ाई है। अगर आपको देखना है कि आपके पैसे कैसे बर्बाद किए जाते हैं तो वो देखो, ये देखो आईफोन है लड़के पे, और एक सिल्वर कड़ा है, और एक अंगूठी भी है। ऐसे लड़के तो यहाँ सिर्फ सोने आते हैं, ये तो सच बात है। राइडर ऑफ आवर बैच करौली, वन रैप प्लीज, वन प्लीज। भाई साहब क्या आवाज है गाइस, क्या आवाज है मेरी, क्या आवाज है मेरी गले की। भाई थोड़े डेंजर लोग भी हैं। जैसे कि आपने देखा, मैं डिनर वगैरह करके आया था, और इससे पहले क्लास वगैरह का जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, और उसके बाद फिर डिनर करने चला गया था। अब डिनर करके थोड़ा बहुत आपको जो सिनेमैटिक्स वगैरह दिखाया, रूम पे आया हूँ रेस्ट वगैरह करने। और इसमें आपने जो मेन चीज़ नोटिस करी होगी, जैसे कि मैंने आपको जो स्केड्यूल में जो भी दिखा पाया, मेन चीज़ 2 ही चीज़ें नोटिस करी होगी। एक तो वही फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक, और दूसरा कि कितना हेक्टिक रहता है स्केड्यूल। इंजॉयमेंट के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें सीख भी जाते हो, मेहनत करना सीख जाते हो। और एक और चीज़ की बहुत सारे लोगों की बहुत तरह तरह की डिमांड थी, और एक वीडियो में इतना सब कुछ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैसे ही बहुत सारी चीज़ें रहती करने को। और ऊपर से अभी धीरे धीरे थोड़ी जो कैमरा शाइनेस है, ये जब थोड़ी और कम होती रहेगी तो और अच्छे से चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, और लोगों से और बातचीत करेंगे, और इंटरेक्ट करेंगे। अगर कुछ आइडियाज़ मेरे दिमाग में भी है, कुछ आइडियाज़ अगर किसी तक ये वीडियो पहुँचती है, कोई देख लेता है और कुछ अपना ओपिनियन देना चाहता है, कोई आइडिया देना चाहता है, तो कमेंट्स में लिख के बता देना। उन चीज़ों के ऊपर भी वीडियो आएगी। और हाँ गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।